कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। आज संडे 31 अक्टूबर 2021 मैं ऑन 4N के न्यूज़ के बिहाफ में आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि 1956 में एक फ़िल्म आई थी श्री फरहाद, प्रदीप कुमार मधुबाला, और उसमें लता दीदी का एक बहुत ही मशहूर गाना था जो इस वक्त मुंबई के सिटीज़न को बार बार दोहराना चाहिए, बल्कि याद कर लेना चाहिए, जिसके बोल है, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। यकीनन ये गाना आज हमारे सिटीजन के ऊपर परफेक्ट बैठ रहा है जब से मुंबई आरटीओ ने अपने आदेश लाए कि अब हम सिटीजन पे 100 फाइन मारेंगे अगर वो ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन करते हैं। वो इतनी डिटेल्स में है वो रूल्स कि शायद ही कोई सिटीजन उसको फॉलो कर पाएगा। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि सुबह दिन में जब मैं अपना घर छोड़ के अपने काम के लिए निकलूंगा तो घर से 10-20 हज़ार की एक पैकेट लेके ही निकलूँ, साथ में गड्डी लेके ही निकलूँ, ताकि मैं अगर ट्रैफिक रूल का वायलेशन होता है तो उसको अदा करूँ। तो ये सिटीजन को ये रूल बाकायदगी से ज़हननशीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मुंबई ट्रैफिक ने कमर कस लिए सिटीजन को उनके नए रूल्स जो आए हैं उन पे पाबंद करने के लिए। यहाँ पे टोटल 19 वायलेशन दिया गया, 19 वायलेशन दिया गया है, जिसको मैं सीरियल वाइज आपको डिक्टेट करूँगा और बखूबी से ज़हननशीं कर लीजिए, क्योंकि वाकई में आरटीओ ने एक बहुत ही सख्त कदम उठाया है अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। नंबर 1 पे आ रहा है ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट, 1000 रुपया, और या कम्युनिटी सर्विसेज। अब ये कम्युनिटी सर्विसेज बार बार रिपीट होगा, वो है क्या ज़रा उसको भी समझ लीजिए। ये न्यूली प्रपोज्ड सेक्शन है, अनपेड वर्क विच अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एज ए पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, इसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। नंबर 1 पे आ रहा है ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट, 1000 रुपीज़, और या कम्युनिटी सर्विस। 2, नॉट हैविंग ए ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं और आप गाड़ी चला रहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो आपको 5000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। नंबर 3, ओवर स्पीडिंग, रास्ता खाली देख के हम गाड़ी दौड़ाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अगर लाइट मोटर व्हीकल है तो 1000 से 2000, और एचपीवी है तो 2000 से 4000, या लाइसेंस भी ले सकते हैं। ड्रंक ड्राइविंग 4 नंबर पे 10,000 रुपया और या 6 महीने की सज़ा, और अगर ये रिपीटेडली अगर करेंगे, शराब पी के गाड़ी चलाएंगा, तो बाद में 15,000 रुपये भी फाइन हो सकती है, और या 2 साल की सज़ा। 5 नंबर ड्राइविंग राइडिंग विदाउट इंश्योरेंस, अगर हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं और हम चला रहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो आपको 2000 रुपया और या 3 महीने की सज़ा हो सकती है, कम्युनिटी सर्विस हो सकती है, और अगर दोबारा दोहराए तो 4000 रुपया फाइन और सब सेक्शन लगेगा। 6 नंबर पे ड्राइविंग राइडिंग वाइल ऑन द मोबाइल हैंड लेड, आदत है ना, एक हाथ से 2 व्हीलर चलाएंगे, दूसरे हाथ से मोबाइल सुनते रहेंगे, समझ में आता नहीं लेकिन दिखाएंगे सुन रहे, या हेलमेट के अंदर डाल के, तो 5000 रुपया तैयार रखना, फाइन लगने वाला है। 7 नंबर स्पीडिंग रेसिंग, दौड़ा रहे, रेस कर रहे, तो 5000 जेब में रखना, और या 3 महीने की सज़ा रहेंगी, कम्युनिटी सर्विस भी रहेंगी, या दोबारा करे 10,000 की सज़ा या 1 साल की जेल। 8 नंबर पे ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ इमरजेंसी व्हीकल, हमारी आदत है ना, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, हॉर्न बजा रहा है, पुलिस वैन आ रही है, फायर ब्रिगेड आ रहा है, इमरजेंसी पर्पस के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम रास्ता नहीं देते, जबकि साइड में खड़े हो जाना चाहिए, तो 10,000 रुपये तैयार रखना, और या कम्युनिटी सर्विस भी रहेगा। 9 नंबर जुवेनाइल ऑफेंसेस, बच्चे अगर गाड़ी चला रहे हैं ना तो उनके पेरेंट्स को 25,000 रुपया कैश घर में रखना पड़ेगा, या विथ 3 साल की सज़ा, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और 1 ईयर बच्चा जो है, माइनर बच्चा का गाड़ी चला रहा है तो जब तक वो 25 साल का नहीं होगा उसको लाइसेंस इशू नहीं होगा। 10 नंबर पे ओवरलोडिंग 2 व्हीलर व्हीकल्स, 2 व्हीलर को तो हम टेम्पो के तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो अब 2000 रुपया तैयार रखना, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, और या 3 महीने की कम्युनिटी सर्विसेज भी हो सकती है। 11 नंबर पे ड्राइविंग विदाउट अप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है गाड़ी के और चला रहे हो तो 5,000 से 10,000 रुपया ऑफेंस लगेगा, फाइन लगेगा।
12 नंबर पे ओवरलोडिंग फोर व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल जो ओवरलोडिंग रहेगा तो पर एडिशनल पैसेंजर के लिए 200 रुपया फाइन लगेगा। 13 नंबर पे आ रहा है ड्राइविंग राइडिंग डिस्पाइट डिसक्वालिफिकेशन, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया, फिर भी मैं होशियारी जता रहा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ, तो 10,000 रुपया तैयार रखना एंड और कम्युनिटी सर्विसेज। 14 नंबर पे आया है ड्राइविंग विदाउट ए रिक्विसाइट टिकट, 500 रुपया। उसके बाद आ रहा है ऑफरिंग ब्राइब्स, हम अगर ये ऑफेंस करते हैं, वायलेशन का तोड़ देते हैं, नॉर्म्स को तोड़ देते हैं और हम ये सोचेंगे कि आरटीओ को जो कांस्टेबल है, सिपाही है, ऑफिसर है, उसको रिश्वत दे के पटा लेंगे, तो ये समझ लेना कि जितना ऑफेंस हो रहा है उसका डबल भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है 15 नंबर पे एग्रीगेटर्स विदाउट ए ड्राइविंग लाइसेंस, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी हम पब्लिक सर्वेंट से बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, तो 25,000 से 1,00,000 रुपया तैयार रखना। 16 नंबर पे हॉकिंग इन साइलेंट जोन, हॉस्पिटल है, लिखा हुआ है नो हॉकिंग जोन, उसके बावजूद भी हॉर्न बजाते हैं, तो 2,000 से 4,000 रुपया तैयार रखना ऑफेंस भरने के लिए। 17 पे है नॉट ऑलिंग ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटीज़, अगर अथॉरिटीज़ का ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे तो 2,000 रुपया फाइन तैयार रखना। ओवर साइज्ड ऑपरेटिंग व्हीकल्स है तो 5 से 10,000 रुपया एंड और कम्युनिटी सर्विस। राइडिंग विदाउट हेलमेट, टू व्हीलर जो चला रहा है विदाउट हेलमेट है तो 1,000 रुपया तैयार रखना एंड और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और 3 महीने के लिए कम्युनिटी सर्विसेज भी हो सकती है। तो ये नए नॉर्म्स आए आरटीओ की तरफ से, इससे सिटीज़न जो भी टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं बखूबी याद कर लेना चाहिए। बीइंग ए चीफ ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नए रूल्स लाए आरटीओ ने सिटीजन ऑफ मुंबई के ऊपर, तो ये रूल उनके ऑफिसर, मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर उस पर भी लागू होंगे ना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कई दफा देखा हूं कि मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स है, इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, जो टू व्हीलर चलाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट वेयर हेलमेट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू ब्रेक सिग्नल, मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू राइड बाइक ऑन रॉन्ग वे। तो ये उन पे भी लागू होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है कि रात के वक्त मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो वाड़ी बंदर पे 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े हुए थे आरटीओ वाले और उन्होंने मुझे रोके। मैं हेलमेट पहना हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, सब प्रॉपर था, तो मुझे कहते हैं कि आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, आपके हेलमेट में मोबाइल है। मैं बोला किधर है मोबाइल? मोबाइल तो मेरे जेब में है। फिर वो आरटीओ का जो कांस्टेबल था बोलता क्षमा कीजिए, मैं कुछ दिनों पहले रिगल के सिग्नल पे खड़ा था, मेरे सामने 2 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में, उनके बाइक पे पुलिस लिखा हुआ था और सामने 2 आरटीओ के कांस्टेबल खड़े हुए थे, सिग्नल तोड़े। मैंने भी तोड़ा, वो मेरे को रोको 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 रोको, मैं बोला पहले उसको पकड़। उसने जानबूझ करके सिग्नल तोड़ा, 2 मिनट की बात थी, क्यों सिग्नल तोड़ा? तो ये पुलिसमैन भी इंकरेज करते हैं वायलेशन का, ये खुद तोड़ते हैं। अलबत्ता ये जो रूल आया है इसका तो वाहिद मकसद ये है कि प्रॉपरली इनकम को जनरेट किया जाए, क्योंकि स्टेट का खजाना खाली है और स्टेट चाहती है कि उसके खजाने में बढ़ोतरी हो। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से स्टेट की खस्ता हालत है, खजाने में काफी प्रॉफिट कम हो रही है, इनकम जनरेट नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी बीइंग ए पीसफुल सिटीजन हमें गवर्नमेंट के हर रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो भी हमारे न्यूज़ चैनल को इस वक्त देख रहे हैं, आप हमारे न्यूज़ चैनल को बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, अपना प्यार, अपना सपोर्ट देंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारा न्यूज़ चैनल जो है वो कॉमन पर्सन के लिए है, कॉमन पर्सन के जो मसले हैं उनके रिलेटेड बातें शेयर करता है, बातें बताता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस न्यूज़ चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को और हमारे न्यूज़ चैनल्स को शेयर करें। शुक्रिया।